बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड फैन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एग कॉइन बिस्किट्स या मिनी केकर्स बिस्किट्स की रेसिपी। बचपन में हम इसे सोने के बिस्किट्स भी बोला करते थे क्योंकि इनका कलर बिल्कुल सोने के जैसा ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने एक अदद रूम टेम्परेचर पर अंडा ले लिया है। तो एक साफ़ सुथरे से बाउल में आपने रूम टेम्परेचर पर इसमें अंडा ऐड कर लेना है और साथ ही इसमें ऐड कर लेना है हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेने के बाद आपने एक हैंड विस्क कर लेना है। तो इसकी मदद से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक बीटर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और इस बिस्किट्स की खास जो है वो बात यह है कि हम इन्हें विदाउट ओवन बनाने जा रहे हैं। तो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून के करीब पाउडर शुगर। तो ये घर की पिसी हुई चीनी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी का फ्लेवर बिल्कुल मक्खन जैसा रहता है, इसलिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा ना लगता हो तो फिर आप मक्खन ऐड कर लीजिए 1 टेबल स्पून, या फिर आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इस रेसिपी में यूज़ ना करें क्योंकि फिर लिक्विड बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है हमारा, और फिर अच्छे बिस्किट्स हमारे नहीं पाइप आउट हो पाते। तो 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। हमारे बचपन में तो ये वाले बिस्किट जो हैं वो बेकरीज़ पर आम अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम बेकरीज़ हैं जहाँ पर हमें ये वाले बिस्किट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बस मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है ताकि आप इन बिस्किट्स को घर पर बनाकर रख लिया करें। बहुत ही जल्दी से ये वाले बिस्किट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तो 1/3 कप इसमें जाएगा मैदा, और 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो आप सूप वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने एक छानने में ऐड करके अच्छे तरीके से छान कर ही बैटर में ऐड करना है। इस तरह से जो ज़ायद ज़रात होते हैं वो आप अच्छे तरीके से निकाल कर फेंक सकते हैं। तो अगेन हमने वही बीटर विस्कर ले लिया है और इसकी मदद से हमने सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो बैटर का अच्छे तरीके से पार बन जाए और बिस्किट्स के लिए हमारी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी वाला एक बैटर रेडी हो जाए। तो बस आपको 1/2 to 1 मिनट लगेगा बिस्किट्स की यहाँ पर इस तरह से बैटर को प्रिपेयर करने में। तो बस जब इस तरह से हो जाएगा तो हम अब बीटर को साइड पे कर लेंगे और बाउल को भी हम फिलहाल साइड पे कर लेते हैं और ले लेते हैं एक अदद गिलास। गिलास हमने क्यों लिया है कि इसमें हमने पाइपिंग बैग को इस तरह से खोल कर ऐड करना है। पाइपिंग बैग को इस तरह से गिलास में लगाकर आप इजीली अपना काम कर सकेंगे। तो जो बिस्किट्स की हमने बैटर को रेडी किया था उसको हमने एक स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसमें निकाल लेना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग मौजूद ना हो तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का जिप लॉक बैग यूज़ कीजिए या कोई शॉपिंग बैग यूज़ कर लीजिए, लेकिन आगे से उस शॉपिंग बैग की टिप ज़रूर होनी चाहिए। अभी हम इसकी टिप को कट नहीं करेंगे, बैटर को हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है जिसमें लगाया है बेकिंग पेपर, और बेकिंग पेपर को भी आपने अच्छे तरीके से घी या बटर के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब सीज़र की मदद से इसकी टिप को हमने कट किया है और मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही छोटी सी मैंने इसकी टिप कट की है। तो ये देखिए, छोटी टिप कट करने से आप अपनी मर्ज़ी से स्मॉल क्वांटिटी में बैटर को निकाल सकते हैं। अगर टिप आप बड़ी कट कर लेंगे तो फिर बैटर बहुत ज़्यादा जल्दी सा निकलना शुरू हो जाता है, जिससे अच्छे बिस्किट्स नहीं बन पाते। तो बस आपने इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ पर सारे बिस्किट्स के बैटर को इस तरह से पाइप आउट कर लेना है। तो मैंने भी इंतहाई सब्र के साथ यहाँ बिस्किट्स के सारे बैटर को पाइप आउट कर लिया था। तो 2 ट्रेस इस तरह से बन जाती हैं आपकी। और 5 मिनट्स के लिए आपने अपने बेकिंग वाले पतीले को प्री हीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। देन आपने इसमें बेकिंग ट्रे को लगा लेना है और 15 to 20 मिनट्स इनको बेकिंग के लिए लगेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इसकी बेकिंग करनी है। तो 20 मिनट्स बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके बहुत खस्ता से करारा से बिस्किट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इनकी खुशबू चेक कर सकते हैं आवाज़ के साथ कि कितने ही खस्ता ये वाले बिस्किट्स बनकर रेडी होते हैं। बिल्कुल सोने के जैसे ही बिस्किट्स लगते हैं और टेस्ट में बिल्कुल आप इन्हें केक रस की तरह ही कह सकते हैं। तो इंतहाई कम बजट में आप सिर्फ एक अंडा और चंद स्पून मैदा के साथ इनको बनाकर रेडी कर सकते हैं एज अ टी टाइम स्नैक्स, या फिर बच्चों को बनाकर दीजिए। इनकी छोटी छोटी शेप है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आपको उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए।
तो ये हैं चॉकलेट बॉल्स जो चंद दिन पहले मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। तो इंतहाई बजट फ्रेंडली ये रेसिपी बनकर रेडी होती है, आप इसे भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।